अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बात की थी, इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। फर्स्ट पार्ट इज 2,75 डिग्रीज। लास्ट टाइम हमने देखा था कि दिस 2 इज बेसिकली डिस्टेंस उस पॉइंट का ओरिजिन से, और एंगल आपका बनना चाहिए 75 डिग्रीज। थीटा इज 75 डिग्रीज। तो ये आपके सामने है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑलरेडी मैंने नंबरिंग वगैरह की हुई है, सर्कल्स बनाए हुए हैं बेसिकली। लास्ट टाइम भी आपको दिखाई थी एक फिगर से रिलेटेड। तो दिस इज r इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव 2 है, मतलब ये पॉइंट है, और एंगल आपका है 75 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट में बेसिकली ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक है ना, तो रफली आप अंदाजे से लगा सकते हैं। तो ये 75 90 के क्लोज होगा, तो हम फिर इसको कुछ इस तरीके से स्केच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये रफ स्केचिंग ही है। हाँ, अगर आपके पास प्रोटेक्टर वगैरह मौजूद है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं। बहरहाल तो ये पॉइंट है बेसिकली, ये येलो कलर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दिस इज 2,75 डिग्री। ये एंगल 75 है, दिस वन। ठीक हो गया। और ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 2 है। अच्छा, इसमें गलती नहीं करनी, परपेंडिकुलर ड्रा नहीं करना, मतलब ये पॉइंट 2 नहीं है, पॉइंट 2 ये वाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ओके, नेक्स्ट वाले में -3 है और एंगल है 120 डिग्री। अब आप जानते हैं रेडियस या डिस्टेंस कह लें, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, r इज इक्वल टू -3 और एंगल इसमें आपके पास है 120 डिग्री। थीटा इज 120 डिग्री। चलें एक मरतबा हम इसको ना पॉजिटिव लेके चलते हैं। फर्स्ट करें r पॉजिटिव है, 3 है मिसाल के तौर पे, और एंगल 120 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 में 30 ऐड करें तो पॉइंट आपका बनेगा कुछ यहाँ पर। एक मिनट ज़रा, डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर ये 3 होगा और 90 + 30 रफली कुछ यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो ये है 3,120 डिग्री। अब लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था, अगर आपके पास ये नेगेटिव में आ जाए नंबर डिस्टेंस, तो आपने उसमें पाई ऐड कर देना है, दैट्स इट। यानी 120 में आपने पाई ऐड करना है। पाई से मुराद है 180 डिग्री। तो ये आपके पास बनेगा 200, बल्कि एग्जैक्टली 300 आ जाएगा, 300 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, पाई ही ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि पाई आपका दरअसल डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और नेगेटिव का मतलब भी यही होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्चुअली में यही लाइन बनेगी, बट इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। चले मैं कोशिश करता हूँ इसको स्केच करने की। ये देखिए ज़रा, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आ जाएगी। ठीक है, एंड दिस पॉइंट वुड बी -3,120 डिग्री, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये एंगल था बेसिकली जो हमने इसमें पाई ऐड किया है ना। ये सेमी सर्कल आप इसको कह सकते हैं, हाफ रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन नहीं है, हाफ रोटेशन है, जिसकी वजह से डायरेक्शन हमारी ऑपोजिट हो गई है। नहीं जी। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, ये ना सिर्फ -3,120 है, बल्कि ये आपके पास 3, कितना बनेगा, 300। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अगर आपने नेगेटिव यूज़ नहीं करना तो फिर आपको एक्चुअल एंगल जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, विच वुड बी 300, वो लिखना पड़ेगा। तो बहरहाल चूंकि हमारे क्वेश्चन में -3 था तो हमने उसके मुताबिक ही करना है इसको। थर्ड पार्ट में है 2π/6। मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्रीज, क्योंकि पाई 180 के बराबर होता है ना, बल्कि हमें पहले लिखना भी चाहिए। r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/6। रेडियंस में है, डिग्री में करें तो ये 30 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री जो है वो 0 के क्लोज होगा, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, नहीं, दिस पॉइंट वुड बी 2,π/6। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में 5,5π/6। ठीक है, तो r इसमें यानी कि जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का ओरिजिन से वो 5 है,
थीटा है आपका 5π/6, पाई की जगह आप लगा सकते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिवाइडेड बाई 6 होगा 30, 30 मल्टीप्लाई 5 होगा 150, तो ये 150 बन रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी 90 से 180 है, तो ये 180 के ज़्यादा क्लोज है कुछ यहाँ पर। सॉरी, हमें स्ट्रेट लाइन लगानी चाहिए। लें जी, रफली दिस पॉइंट वुड बी 5,5π/6 यानी 150 डिग्रीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में अगेन ये नेगेटिव आ गया, तो पहले हम नेगेटिव को स्केच करेंगे। एक चीज़ इसमें याद रखें, दिस इज -5/2 यानी -2.5 और 60 डिग्री है साथ में। चलें लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू -5/2 एंड थीटा इज π/3। क्योंकि r नेगेटिव है तो हमें इसमें फिर 180 डिग्री ऐड करना होगा, 60 + 180 जो कि बनेगा 240 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिव में इसको स्केच करें जो कि बनेगा 5/2, 60, तो वो बनेगा कुछ यहाँ पर, ये 2.5 जो है ना वो रफली मतलब 2 और 3 के दरमियान में होगा ना दिस पॉइंट। हमें चूंकि 180 ऐड किया है, इससे क्या हुआ, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो गई, तो फिर आपके पास डायरेक्शन बनेगी कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन ही आ रही है ना बेसिकली, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये पॉइंट है जी रिक्वायर्ड पॉइंट, विच इज -5/2, 60 डिग्री या फिर π/3 कह लें। जी, दिस इज फिफ्थ पार्ट। 6 ओके सॉरी, इसमें 6 वाले को देखें तो इसमें भी -3 है अलॉन्ग विद -2π/3, सो r is equal to -3 and theta is -2π/3। तो पाई को अगर आप 180 से रिप्लेस करें तो ये बनता है नेगेटिव का 120 डिग्री। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो हमें इसमें 180 ऐड करना पड़ेंगे, -120 डिग्री, राइट। अच्छा, अब अगेन इसमें ये भी आपके पास नेगेटिव है, तो इसमें कैसे करेंगे, 180 ऑफ कोर्स हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और ये फिर आपके पास बन जाएगा 60, राइट, 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री ले जी। ओके, तो 60 डिग्री आ जाएगा। -120 का मतलब है डायरेक्शन आपकी होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और r आपके पास है -3, इसको हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, तो पॉइंट आपका बनेगा कुछ इस तरह से, दिस वन। ठीक है, दिस इज 3 और 3 को मैं माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें 180 ऐड कर दिया हुआ है, एंड देन -2π/3। अच्छा, अगर मैं इसको लेट्स से -120 लेता हूँ तो वो कुछ यहाँ पर बनेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, 90 और 30, या फिर अगर आप एग्जैक्टली 3 को ऊपर लेना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से चलें, 120 जो है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, ये लाइन। ठीक है, बट हमारा जो एक्चुअल आंसर है, जो आपके पास पॉइंट बनेगा वो ये वाला होगा, -3, -2π/3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट 7, इसमें भी आपका एंगल नेगेटिव आ रहा है। अगेन सबसे पहले आपको लिखना है r इज इक्वल टू -9/2 एंड थीटा इज इक्वल टू -19π/12। अच्छा जी, अब पाई आप जानते हैं 180 के बराबर होता है, 180 इसमें सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास जो आपका आंसर है डिग्रीज में वो बनेगा, π/12 होता है 15 मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो ये 285 बनता है, -285। और नेगेटिव का मतलब आप जानते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। आमतौर पे हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो ये क्लॉकवाइज होगा, रफली कुछ यहाँ पर होगा। बहरहाल ज़रूरत नहीं है इसको प्लॉट करने की, तो आप क्या करेंगे, इसमें 180 ऐड कर दें। तो 180 ऐड करने के बाद स्टिल इट इज़ नेगेटिव। ठीक है,
-285 प्लस 180 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 180 ऐड करने के बाद 105 आई थिंक माइनस का, बिल्कुल ठीक है, -105 डिग्रीज, राइट। और आपका ये 9/2 है, 9/2 से मुराद पॉजिटिव हम लेंगे 4.5। ओके, सो नेगेटिव का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पॉइंट आपके पास बनेगा, ये आपके पास 90 में 30 ऑलमोस्ट ऐड कर दें तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अगेन रफली बता रहा हूँ मैं आपको, ये पॉइंट है जी नेगेटिव का 4.5 -19π/2। नेगेटिव आर की वजह से हमने इसमें 180 डिग्री ऐड किया है, अदरवाइज जो आपका पॉइंट बन रहा था वो कुछ यहाँ पर था, ठीक है। बहरहाल लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, इसमें -5/2 है बट एंगल जो है वो आपका 5π/12 आ रहा है। सो r इज इक्वल टू -5/2 एंड थीटा इज 5π/12। अगर आप डिग्रीज में लिखना चाहें तो ये बनता है 75 डिग्रीज, क्योंकि r नेगेटिव आ रहा है तो हमें 75 में 180 ऐड करना होगा, 75 + 180 तो ये बनता है जी 255 मेरे ख्याल से, बिल्कुल इट्स 255 डिग्रीज। तो r इज -2.5, हम इसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 180 ऐड कर चुके हैं। सो 255 होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 तक जा रहा है ना तो इससे थोड़ा सा पीछे होगा, और पॉइंट बनेगा आपका 2.5 कुछ यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस पॉइंट इज -5/2, राइट, -5/2 और 5π/12, 5π/12। अच्छा एक मिनट ज़रा 5π/12 को मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ, इज दिस 75 डिग्रीज, 5 × 180 डिवाइडेड बाय 12, यस इट इज़ 75। तो 75 बनता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -5/2 की वजह से हम इसको फिर मतलब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, 180 उसमें ऐड कर देंगे। सो दिस वुड बी द पॉइंट, राइट। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। अब नेक्स्ट पेज है, आपको ये 4 फिगर्स नज़र आ रही हैं, इनमें मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। पहले हम सोल्व करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 1। सिर्फ स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में लिखना है, और आप ये चीज़ जानते हैं कि पोलर फॉर्म क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, विच इज़ r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको एक तो r चाहिए और दूसरा थीटा चाहिए, उसके फॉर्मूलाज भी हमारे पास मौजूद है। r बराबर होता है √x² + y² के, जबकि हमारा जो थीटा है वो बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स y/x, राइट। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, हम इनको यूज़ करेंगे। x इसमें क्या है आप सबसे पहले लिख सकते हैं हेयर, आप जानते हैं x रियल पार्ट होता है ना 4, और y आपका है 3। अच्छा जी, अच्छा एक और काम कीजिए, इसको हम थीटा नहीं लिखेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे, अब के बाद इसको आपने अल्फ़ा ही लिखना है। अब वापस आ जाए ज़रा, पहले हम r इजीली फाइंड कर सकते हैं, विच वुड बी सिंपली √4² + 3², और आप जानते हैं 4² होता है 16, 3² इज 9, 16 + 9 इज 25। तो r आपके पास आ गया √25 जो कि 5 के बराबर होता है, ठीक है। अब थीटा फाइंड करने के लिए टेंजेंट इनवर्स y/x कर देंगे। y आपके पास है 3 और x आपके पास है जी 4,
तो अब अगला काम जो है वो कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर पे आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 4, तो जनाब ये आपके पास बराबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 36.7 डिग्रीज, सॉरी 36.87। अच्छा जी, अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको मुझे अलहदा नहीं लिखना चाहिए था, ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसको हम कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। सॉरी, इसको इसके साथ में 1 का नाम भी दे देता हूँ। आर भी आ गया हमारे पास और थीटा भी आ गया, दोनों को ज़रा 1 में लगा दें, 1 में लगा दें। सो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 z, यानी जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ 3 + 4i, 3 + 4i या 4 + 3 था, 1 मिनट ज़रा, सॉरी 4 + 3 था, इट इज़ 4 + 3, राइट। 4 + 3i बराबर आ जाएगा r विच इज़ 5 cos थीटा, cos 36.87 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 36.87 डिग्रीज। नहीं जी, ये आपके पास है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जब एंगल फाइंड किया था तो आपने देखा कि हमारा जो ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से आपके पास जो एंगल आ गया था अल्फ़ा, मैं अगेन इसको अल्फ़ा लिखना था हमने, इधर लिख लें थीटा बराबर होगा अल्फ़ा के, या आप थीटा की बजाय भी इसको अगर आर्ग्यूमेंट लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा लिखते हैं और ये अल्फ़ा के बराबर है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ज़रा थोड़ा सा वापस आ जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता ये है कि मसलन ये नंबर है आपका, और आप जब एंगल फाइंड करते हैं तो वो सीधा सीधा ये एंगल आ जाता है। ठीक है, इसको आप अल्फ़ा कह लें, थीटा कह लें, आर्ग्यूमेंट कह लें, एक ही बात है। बट अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेंजेंट इनवर्स y/x वाला, y/x वाला, ये आपको एंगल देगा ये वाला। ठीक है, ये देगा, इसलिए मैंने इसको अल्फ़ा कहा था। बट हमें कौन सा चाहिए? हमें तो ये वाला चाहिए, क्योंकि एंगल तो अल्टीमेटली है ही वो है जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ है। अब ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको आप थीटा कह लें, अल्फ़ा आपके पास मौजूद है, हम थीटा मालूम करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल कितना है ये टोटल, ये है पाई 180 डिग्रीज। आप जानते हैं ना ये 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस इज़ 180 डिग्री और दिस इज़ 270 डिग्रीज। तो हम एक काम करेंगे, अपने अल्फ़ा को 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस अल्फ़ा। कब? जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, और आप एक और चीज़ भी जानते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, तो आपने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखना, यहाँ पर नेगेटिव इग्नोर कर देना है। तो ये तरीकाकार होगा जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अपना एंगल फाइंड करेंगे। इसी तरीके से आ जाए ज़रा थर्ड में। ठीक है, थर्ड में आ जाए ज़रा। थर्ड में जब आप फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स y/x वाला, टेन इनवर्स y/x वाला, तो आपको एंगल मिलने वाला है ये। ठीक है, इसको मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, अल्फ़ा। यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट करें, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा लाई करता है -पाई से लेकर पाई तक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, -पाई से लेकर पाई तक। पाई का मतलब है ये वाला एंगल और नेगेटिव पाई का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ तक। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, दिस इज अल्फ़ा और ये एक्चुअल एंगल नहीं है, तो इस वजह से हम इसमें फिर थीटा मालूम करने के लिए, थीटा मालूम करने के लिए अल्फ़ा माइनस पाई करते हैं, जो कि ये वाला एंगल बनेगा। फिर ज़ाहिर बात है ये नेगेटिव होगा, दिस इज़ थीटा। और कैसे फाइंड करेंगे, अल्फ़ा में से आपने ये टोटल माइनस करना है, जिसकी वजह से आंसर नेगेटिव में आएगा ऑफ कोर्स, और ये फिर आपका नेगेटिव डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फाइनली अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं तो आपका अल्फ़ा आएगा ये वाला, बट आपको तो एक्चुअल एक्स एक्सिस के साथ चाहिए, तो इस वजह से
एक तरीका तो ये आप 2 पाई में से इसको माइनस कर दें तो वो ये बन जाएगा, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये इस रेंज में नहीं आ सकता, इस वजह से हम फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, दैट्स इट। लें जी, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका एक्चुअल एंगल फिर ये वाला बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव अल्फा। तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करने हैं, यूज भी करने हैं। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है जी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, दिस इज फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने लिखा था यहाँ पर, हाँ ये वाला, दिस इज फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट में जो आपका आ जाए वही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब पहले वाले पार्ट के लिए तो ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में था तो कोई इशू नहीं बना, वैसे ही लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आए जरा, ये भी पहले में है, इसका भी कोई इशू नहीं है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि इसकी पोलर फॉर्म लिख लें, आर मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको 1 कह लें। अब हमारे पास x बराबर है 1 के, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में y भी 1 है। r फाइंड करेंगे विच इज स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 होगा 2। थीटा फाइंड करने के लिए आप करेंगे टेन इनवर्स y ओवर x, y भी 1 है x भी 1 है, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है 45 डिग्रीज के। अब मैंने थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट था इसलिए अल्फा नहीं मैं लिख रहा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब पहला क्वाड्रेंट नहीं होगा तो हम यहाँ पर अल्फा यूज किया करेंगे। अच्छा, ये कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, बट थोड़ा सा आई मीन सिस्टमैटिक वे है कि आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। पाई बाय 45 डिग्रीज को आप पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं r कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, ठीक है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देखें। तो इसमें भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई इशू ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ करने की। तो वंस अगेन सबसे पहले आपने लिख लेना है इसमें r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म है। अब हमारे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में x बराबर है 1/2 के, जबकि y इक्वल है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के। तो r का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x is 1/2 and y is square root 3 over 2 and its square of course, and then its square root over, right। अब 1 over 2 का स्क्वायर ये बनेगा 1 over 4, 1 over 4, और स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बट नीचे अप्लाई होकर बन जाएगा 3 over 4। तो डिनोमिनेटर चूंकि सेम है तो हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं, 1 प्लस 3 over 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 होता है 4, 4 over 4 कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली स्क्वायर रूट 1 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अगेन। तो r जो है वो इसमें 1 आ जाएगा। अगर हम एंगल की बात करें तो अगेन मैं थीटा इसको लिखना चाहूँगा क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। इट इज़ टेन इनवर्स y ओवर x, y इज स्क्वायर रूट 3 over 2, जबकि x इज 1/2। 2 and 2 cancels each other out, so we will have tan inverse square root 3, और tan inverse square root 3 किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, या फिर अगर आप रेडियन में बात करें तो पाई बाय 3 होगा, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज को हम 1 में लगा देंगे तो आपके पास पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो z इज इक्वल टू, z कह लें या आप गिवन नंबर जो है वो लिख लें, मेरा मतलब है कि 1 over 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 over 2 आयोटा, ये बराबर आ जाएगा r के विच इज 1 कोस कोसाइन पाई बाय 3 प्लस आयोटा
साइन पाई बाई 3। अब 1 को लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड वे यही है कि आप इसको लिखा रहने दें साथ। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इंटरेस्टिंगली फोर्थ जो है ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ऐसे ही है ना, दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बहरहाल एज़ यूजुअल सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, मेरा मतलब फॉर्मूला नहीं है, ये पोलर फॉर्म है। नेक्स्ट स्टेप में हम आर मालूम करेंगे जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। एक्स इसमें है -5/2 का स्क्वायर आ गया, एंड देन -5 टाइम्स √3/2 का स्क्वायर, राइट, एंड देन इट्स स्क्वायर रूट। लें जी, ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है जी 25/4, और यहाँ पर अगर देखें तो 25 साथ में √3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा। 25 × 3 इज 75 डिवाइडेड बाय 4 अगेन। वंस अगेन हमारा डिनोमिनेटर जो कि सेम है, तो न्यूमरेटर वाले नंबर्स को ऐड करेंगे। 25 + 75 इज 100, 100/4 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, जबकि आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। मज़ीद कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। दिस इज़ आर। अब हम एंगल मालूम करेंगे, उसके लिए इस मरतबा मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ। फॉर्मूला आप जानते हैं tan इनवर्स y/x। अच्छा, एक काम करें, ज़रा एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लें। पहले भी लिख सकते थे लेकिन उसमें लिख रहे तो वैसे ज़्यादा बेहतर है। अब y आपके पास क्या है, y क्या है इसमें, इट इज़ -5 टाइम्स √3/2, ठीक है, -5 × √3/2। इसी तरीके से x की अगर हम बात करें तो वो सीधा सीधा -5/2 है। ये एब्सोल्यूट दोनों को पॉजिटिव कर देगा, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 5 × √3/2 डिवाइडेड बाय 5/2। 5 5 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ये बनेगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। और ये आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू π/3, या आप इसको कह लें दिस इज 60 डिग्री। ये अल्फ़ा है। अब चूंकि हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला 180, सॉरी ये सेकंड का था या थर्ड का, सेकंड का है, सॉरी ये सेकंड का है। थर्ड के लिए ये वाला है अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है। तो आपको करना होगा अल्फ़ा माइनस पाई, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई। तो अल्फ़ा आपके पास है π/3 जो अभी हमने फाइंड किया है, माइनस इसमें से करेंगे पाई, और ये आप जानते हैं किस तरीके से फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं। तो ये बनने वाला है आपके पास पाई -3π/3, ठीक है। सो इट वुड बी -2π/3। नहीं, ये आपके पास एंगल आएगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। ओके, अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक हमारा होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एक होता है स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट। स्टैंडर्ड में कोई रेंज नहीं होती, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे बता दूँ। स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सेम है, सेकंड के लिए भी सेम है, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए थोड़ा डिफरेंट है। थर्ड के लिए आप यूज़ करते हैं पाई प्लस अल्फ़ा, और फोर्थ के लिए यूज़ करते हैं 2π माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं इनको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये है स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए, और वो जो ऊपर मैंने लिखा है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए है। बहरहाल आप कोई भी यूज़ कर लें, क्वेश्चन आपको गलत नहीं कोई कह सकता। ठीक हो गया, तो अल्टीमेटली -2π/3 आ गया एंगल। तो हम फिर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब कि 1 में लगा दें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि गिवन था, मैं इसको लिख लेता हूँ एक मरतबा, -5/2। ओके,
-5/2 -5 टाइम्स √3/2 आयोटा, ये बराबर आ जाएगा हमारा जो आर आया था, आई थिंक 5 था, बिल्कुल इट इज़ 5 कोस -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3 2π/3, ठीक है, दैट्स इट। ये आपके पास है पोलर फॉर्म पार्ट 4 के अंदर। अच्छा, 5 के अंदर अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी रियल प्लस आयोटा और इमेजिनरी पार्ट की सूरत में नहीं है। तो पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। उसका तरीकाकार भी आप जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हुए हैं। आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसको 1 माइनस आयोटा से, ठीक है। ऊपर वाला बन जाएगा 1 माइनस आयोटा स्केयर, ठीक है ना, और नीचे वो फॉर्मूला a प्लस बी माइनस बी वाला, a स्केयर माइनस बी स्केयर। 1 माइनस आयोटा स्केयर को ओपन करें तो ये बनेगा 1 स्केयर माइनस 2 टाइम्स 1 टाइम्स आयोटा एंड देन प्लस आयोटा स्केयर, ठीक है। जबकि नीचे आ जाएगा 1 माइनस -1। सो 1 स्केयर 1 होता है, माइनस का 2 आयोटा, उसके बाद आ जाएगा ये -1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1। न्यूमरेटर में 1 और 1 आपस में कैंसिल, तो ये बनेगा -2 आयोटा ओवर 2 एंड अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू नेगेटिव आयोटा ओनली। तो एक्चुअली में हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा था। अच्छा, एक मिनट ज़रा, इसको खाली नेगेटिव आयोटा की बजाय हम लिखेंगे 0 माइनस आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ज़रा अब हम इसके लिए r और थीटा फाइंड करेंगे। r इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा सिंपली, विच इज इक्वल टू 1। थीटा की अगर हम बात करें तो ये बनेगा tan इनवर्स। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लेट्स से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x 0 है, y -1 है, तो ये पॉइंट ये वाला बनेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर बेसिकली हमने एंगल फाइंड करना है, ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये एग्जैक्टली आपके पास y एक्सिस आ रहा है, नेगेटिव साइड आ रही है y एक्सिस की। तो इसके लिए भी आप सेम काम कर सकते हैं, आई मीन के 0 सॉरी ऊपर आ जाएगा -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर 0, खैर अल्टीमेटली ये अनडिफाइन ही हो जाएगा, tan इनवर्स अनडिफाइन है, 1 ओवर 0 है, और ये बराबर होता है π/2 के। बट आप इस पे थर्ड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फोर्थ वाला भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। फोर्थ वाला क्या था, माइनस अल्फा, अच्छा सॉरी मैं फिर थीटा लिख बैठा हूँ, इसको अल्फा लिखना है आपने। और थर्ड वाला क्या है, अल्फा माइनस पाई, दोनों लगाएं, दोनों से ही आपका आंसर आएगा -π/2, ठीक हो गया। तो दैट्स इट, आपका R1 आ गया। तो इसका मतलब है हम फिर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को विच इज़ 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई कोस -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2, ठीक है। लें जी, ये है आपके पास पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 5, आई मीन पार्ट नंबर 5। पार्ट 6 में भी हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तरीकाकार सेम है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, √3 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3i। इसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, ठीक है, विच इज़ 1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय सेम 1 माइनस √3i। न्यूमरेटर में दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 प्लस आयोटा
आई कह लें, आयोटा कह लें, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और नीचे वो फॉर्मूला लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 आयोटा आ जाएगा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई 1 इज आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में देखें तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा माइनस, और आयोटा स्क्वायर भी -1 होता है, प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो मैं यहीं पे प्लस लगा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, मज़ीद इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 4। न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी बचा स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा ओवर 4, और यहाँ से आप 2 और 4 को कैंसिल कर देंगे, और फाइनली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस आयोटा ओवर 2। मैंने अलग अलग कर दिया, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम आर मालूम करेंगे, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस वाई स्क्वायर, वाई है -1/2 एंड ऑफ कोर्स इट्स स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर दें तो ये बनना चाहिए 4 ओवर 4, और कैंसिल आउट होने के बाद आर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें फाइंड करना चाहें अपना एंगल, क्योंकि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स y ओवर x। y आपके पास है -1/2 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगा हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा पहले, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बनेगा tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और ये बराबर होता है 30 डिग्रीज के, 5/6 के। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपको मैंने बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो रूल है दैट इज़, दोबारा दिखा देता हूँ, ये रूल है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, नेगेटिव अल्फ़ा। ठीक है, तो हमने जस्ट इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देना है, बस -5/6 आ जाएगा। तो आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, सो हमारे पास जो इसकी बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा, इसकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई कोस -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। नहीं जी, दैट्स द आंसर, दिस इज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। फाइनली इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास है 3 + 4i डिवाइडेड बाय 4 + 3i। तो अगेन सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। तरीकाकार बिल्कुल सेम है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, विच इज़ 4 - 3i। खैर ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर देता हूँ। 3 × 4 होगा 12, 3 × -3i इज़ 9i माइनस के साथ, फिर 16i, और उसके बाद -12i² डिवाइडेड बाय वही फॉर्मूला 4 स्क्वायर आ जाएगा -3i का स्क्वायर। तो सॉरी, ये i² आ रहा है, 12i² आ रहा है। 12
-9 + 7 होता है जी 7i, माइनस और आई स्केयर भी -1 होता है, तो डायरेक्टली मैं प्लस का 12 लिख रहा हूँ। सो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 16 माइनस 9i²। तो न्यूमिनेटर में 12 + 12 इज 24 प्लस 7i। नीचे थोड़ा डायरेक्ट ना कर दें, आई स्केयर होता है आपके पास -1 माइनस माइनस प्लस 16 + 9 इज इक्वल टू 25। नहीं जी, अलग-अलग कर दें तो अल्टीमेटली ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा 24/25 रियल पार्ट है प्लस 7/25 दिस इज इमेजिनरी पार्ट आयोटा। ले जी, अब हम आर और थीटा मालूम कर सकते हैं। ये बाय द वे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर बराबर आ जाएगा 24/25 के स्केयर प्लस 7/25 का स्केयर, 25 का स्केयर एंड देन इट्स स्क्वायर रूट। अब 25 का स्केयर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हमने इसको ऐड ही करना है, पर लिखना चाहें भी तो आप लिख सकते हैं। ये बराबर होता है हमारे पास 625 के, जबकि 24 स्केयर की बात करें तो दिस इज 576/625 प्लस 7 स्केयर इज 49 और नीचे अगेन 625 है। न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स को ऐड कर लें, सॉरी उल्टा कह दिया, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड कर लें। सो 576 में जब आप ऐड करेंगे 49 तो ये बराबर होता है 625 के। तो अल्टीमेटली इट वुड बी 625/625। कैंसल आउट होने के बाद R1 आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड थीटा, और थीटा के लिए हमारा y है 7/25 और x है 24/25। लें जी, थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स 7/25 डिवाइडेड बाय 24/25। 25 से कैंसल, हमारे पास बचेगा जी tan इनवर्स 7/24, ठीक है। और 7/24 इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। 7/24 ये बराबर आता है अप्रोक्सीमेटली कोई 16.3 के डिग्रीज, 16.3 डिग्रीज। तो अब हम अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। आर आपने देखा था हमारा 1 आया, और ये आ जाएगा cos 16.3 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 16.3 डिग्रीज। लें जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, उसका क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर आपका सेम आ रहा है, बुक के मुताबिक आ रहा है। इसी तरीके से इसका भी आंसर हमारा बुक के मुताबिक आ रहा है। फोर्थ वाले में थोड़ा सा आपका बुक का आंसर चेंज होगा, और उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। मैंने यूज़ किया है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मैं इन शॉर्ट इसको पी ए लिख देता हूँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब बुक में उसने स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ किया हुआ है। स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट उसके मुताबिक हमारा जो थीटा बनेगा ना, मैंने आपको डेफिनेशन पर बता दी है, विच इज़ पाई माइनस π/3, ठीक है। एक मिनट, इसको मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। ये क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड के लिए माइनस नहीं है, प्लस है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये है स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए, और ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए। अगेन ये है स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए, और ये है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए। ये बाकी जो पहले दो क्वाड्रेंट है उनमें दोनों के लिए दोनों सेम है, ठीक है, दोनों के लिए दोनों सेम है। अब आ जाए जरा वापिस से फोर्थ वाले पे, ये देखें ज़रा, ये होगा पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस π/3। तो ये करेंगे 3 पाई प्लस पाई, ये 4 π/3 आ जाएगा। तो आपकी बुक के आंसर्स में लिखा हुआ है 4 π/3, बट मेरे ख्याल में आप वैसे करना चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन उसने बाकी का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यूज़ किया, इस क्वेश्चन में उसने स्टैंडर्ड यूज़ कर दिया, तो इस वजह से मैंने ज़रा सब में सेम करने की कोशिश की है।
बहरहाल दोनों ही बता दिए आपको, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। तो ये थे इसके पहले 2 क्वेश्चंस। आज के लेक्चर हम यहीं पे करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।